आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। लास्ट वीडियो में हमने आपको यमुनोत्री धाम से दर्शन कराए और आज हम आपको लेके चल रहे हैं माँ गंगोत्री धाम में। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं स्पिरिचुअल चारधाम यात्रा की। उत्तरकाशी पार करने के बाद पुलिस द्वारा हमें बताया गया कि रात में 8 बजे के बाद आप भटवाड़ी से आगे नहीं जा सकते। तो हमने रात में भटवाड़ी से 7 किलोमीटर पहले ले लिया स्टे और हम लोग रुक गए श्री कंठ पैलेस होटल में। तो भाई फाइनली हम लोग रेडी हो गए। फाइनली हमारे एक भाई ने हमें सिखाया, फाइनली वर्ड बहुत अच्छा लगता है व्लॉग्स में। तो फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी। अंकल जी अभी ना चाय वाय बना रहे हैं, हम लोग सारे रेडी हो गए हैं। 5:30 ही बजे अभी रेडी। चीता ढेर हो गया था कल। तो भाई अब हम यहाँ से ना चाय वाय पी के आगे का रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर का हमारा ट्रैक अभी बचा हुआ है, जो रास्ता बचा हुआ है। गंगोत्री माँ के दर्शन कराता हूँ आज मैं आपके। पहले एक बात बताओ, ये जो पानी वानी यूज होता है यहाँ पे, ये गंगा मैया वाला वो जो आ रहा है वही झरने का पानी आता है। मतलब वैसे सप्लाई तो नहीं है, गवर्नमेंट वाली तो नहीं होती होगी ना यहाँ पे? ये तो गवर्नमेंट ही है, पर ये है कि खुद मेंटेन करना पड़ता ना अपने आप ही। गवर्नमेंट तो ऐसा ही। उत्तराखंड के पहाड़ों में आने के बाद कुदरत से आपको एक निशुल्क सुविधा तो उपलब्ध होती है। आपको पानी की बोतलें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। पहाड़ों से आता शुद्ध पानी आपको पीने को मिलता है। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो सुबह के लगभग 5:45 पर हम लोग उत्तरकाशी जिले के सैंज गांव से निकल दिए मां गंगोत्री धाम यात्रा पर। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा ही सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों ही धामों में आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। और दूसरा, आपको हरिद्वार से सीधा गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए बस की सुविधा भी मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 700 से 800 रुपये तक है। बारिश की वजह से कहीं कहीं रोड खराब मिलते हैं, लेकिन भटवाड़ी से गंगोत्री धाम तक आपको ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। समय हो चुका है सुबह के 7 बजे का और रास्ते में चलते हुए हमें दिखाई दिया अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल झरना। इस झरने पर फोटो लेने के बाद हम लोग निकल दिए अपने आगे की जर्नी पर। गंगोत्री धाम पहुंचने से पहले रास्ते में ही लगभग 25 किलोमीटर पहले एक ब्यूटीफुल और फेमस जगह पड़ती है, हर्षिल वैली। आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ भी कुछ समय बिता सकते हैं। और हर्षिल से कुछ ही देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँच गए माँ गंगोत्री धाम। तो भाई टाइम हो गया 8:45। वही करीबन 2.5 घंटे का टाइम लगा हमें। गंगोत्री धाम की पार्किंग में गाड़ी लगा दी है भाई ने। एक चीज़ और बताता हूँ भाई, बद्रीनाथ जब हम गए थे तो सबसे मेरे को ब्यूटीफुल एरिया जो लगा था ना, जोशीमठ का। केदारनाथ बद्रीनाथ 2022 में जब हमने किया था तो वो जो एरिया था वो ज़बरदस्त था। उसके बाद आज गंगोत्री धाम आया ना भाई, पूरा रूट इतना ज़बरदस्त है, इतना मस्त है, बढ़िया बढ़िया व्यू पॉइंट्स है, बहुत ही बेहतरीन लगा। अभी ना 8:45 का टाइम हो रहा है और जहाँ पे धूप पड़ी हुई है वहाँ पे रोड गर्म है। जहाँ छाया ना बिल्कुल चिल्ड रोड हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा बिल्कुल। तो जैसे ही आप पार्किंग से मंदिर की ओर बढ़ते हैं आपको दिखाई देता है ये द्वार, और जैसे ही आप इस द्वार में एंटर करते हैं मंदिर तक पहुंचने से पहले आपको ढेरों प्रसाद और खाने पीने की दुकानें देखने को मिलेंगी। ये हमारा सारा ऐसा करो, ये ले लो एक, अपन दोनों भी चढ़ा देंगे केदारनाथ में, और छोटी ले लो घर के लिए। तो भाई ये 2 बोतलें ले लिया, एक प्रसाद ले लिया जिसमें चुन्नी वगैरह है, ये अंदर चढ़ा देंगे धाम पे, और घर के लिए एक कैन ले लिया, एक ले लिया केदारनाथ में चढ़ाने के लिए। हम लोगों ने चारधाम यात्रा करने के लिए अक्टूबर का महीना चुना है और यही बिल्कुल सही समय है जिसमें आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती और आपके दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं।
तो आखिरकार हम पहुंच गए गंगोत्री धाम मंदिर प्रांगण में। ये सामने जो है यही मंदिर है। चलते हैं आगे, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है नहीं, तो दर्शन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये है लाइन। गंगोत्री धाम मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक का है, तो इस बीच आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर के बाहर ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि गर्भगृह के अंदर फोटो लेना मना है। तो ऐसा करते हैं, हम करते हैं दर्शन, फिर मिलते हैं आपसे। जय गंगा मैया की। तो हम लोगों के दर्शन लाइन में लगने के बाद 10 मिनट के अंदर ही हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है, आपको भीड़ भी नहीं मिलती है, और हाँ, वीआईपी दर्शन करने वाले नौटंकीबाज भी नहीं मिलते हैं। सो भाई, गंगोत्री दर्शन करने के बाद यहाँ से जल लिया जाता है। तो हम लोग आ गए हैं गंगोत्री मैया के दर्शन करने के बाद जल लेने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको गंगा मैया का ये जो है ना घाट बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे पूजा वगैरह भी करवाते हैं लोग। और ये सामने गंगा मैया बह रही है। पानी थोड़ा कम है अभी इस टाइम यहाँ पे। तो जितना महत्व गंगोत्री धाम में दर्शन करने का है, उतना ही महत्व यहाँ गंगा जी में स्नान करने का भी है। और बहुत से भक्त मंदिर में दर्शन करने से पहले गंगा जी में स्नान जरूर करते हैं। ये जल मैंने भर लिया है घर के लिए, ठीक है। और ये मैं ले रहा हूँ, ये जाएंगे केदारनाथ पे चढ़ाएंगे। वहाँ पे अगर भीड़ ना हुई तो केदारनाथ में अगर जल चढ़ाने दिया तो ये केदारनाथ के लिए मैंने भर लिया। चलो चलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे गंगा मैया बहती हुई आ रही है और मैं बीच में खड़ा हूँ। बिल्कुल घाट पे पानी थोड़ा सा कम है, इसलिए हम पत्थरों पे खड़े हो पा रहे हैं। आज हमने गंगा मैया के भी दर्शन कर लिए, काफ़ी दिन से इच्छा थी। सो गाइस, फाइनली हमने गंगा मैया के दर्शन कर लिए हैं। और अभी मैं बैठा था माँ गंगा के पास में, बिल्कुल देख रहे हो क्या प्रवाह है। मैंने जल ले लिया है घर के लिए भी और केदारनाथ में चढ़ाने के लिए भी। अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है केदारनाथ। तो यहाँ से निकलते हैं केदारनाथ के लिए। टाइम हो गया है लगभग 9:30 बजे का। तो हमें सोनप्रयाग पहुँचना है आज, लेकिन मेरे को लगता नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से करीबन 12 से 13 घंटे का रास्ता है और रात को 10 से 11 बज जाएंगे अगर हम कंटिन्यू चलते हैं तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बाकी सीरीज़ में बने रहिए। केदारनाथ धाम का कैसी स्थितियाँ हैं, कैसी परिस्थितियाँ है 31 जुलाई को जो वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है कैसी है, पूरा दिखाऊँगा एक एक करके। रास्ते कैसे हैं इस टाइम पे। तो अगर आप माँ गंगा का उद्गम स्थान देखना चाहते हैं तो आपको 18 किलोमीटर का एडवेंचर ट्रैक करके जाना पड़ेगा गौमुख, जहाँ से गंगा मैया निकलती है।
समय हो गया लगभग सुबह के 11:30 बजे और हम लोग गंगोत्री माँ के दर्शन करने के बाद अब चल दिए हैं अपने चारधाम यात्रा के अगले पड़ाव बाबा केदारनाथ धाम के लिए। सोनप्रयाग तक के सफ़र के लिए गूगल बाबा जो हमें समय दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं लगभग 11:30 घंटे का। तो आज तो पॉसिबल नहीं है सोनप्रयाग तक पहुँचना, तो कहीं ना कहीं हमें स्टे लेना पड़ेगा। चलिए इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो में बाबा केदारनाथ धाम में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।